प्रभु तो आप सभी का स्वागत है इस संडे सेल्फ एक्सलेंस हिंदी सेशन में, हिंदी सत्र में। तो जैसा कि अभी सूरज ने भी पूछा कि भाई आज का टॉपिक क्या है ना, जो आज की जो क्लास होगी वो किस पे है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो कहीं ना कहीं संबंध ये शब्द तो सुना होगा आपने, है ना, इससे तो परिचय है। लेकिन ये अभिधेय और अभिधेय और प्रयोजन, ये दो क्या चीज है? सुना है नाम आपने कभी? किसने सुना है? वो लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं। नहीं सुना है। और प्रयोजन इस्कॉन में नहीं, कहीं तो सुना होगा प्रयोजन, कुछ सुना है? किसने सुना है? क्या होता है प्रयोजन मतलब? हाँ बोल नहीं, वो तो अभिधेय में बोल सकते हैं आप। हाँ नहीं, वो भी अभिधेय में आएगा। प्रयोजन, हाँ उद्देश्य। तो संबंध, किसका संबंध? अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं और इस टॉपिक में तीन चीजें हैं, तो ऑब्वियसली इन तीन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक उसमें है, पहला ही है संबंध। तो हम यहाँ पर किसके संबंध की बात करने वाले हैं? हाँ, भगवान का संबंध किसके साथ? हाँ, किसके साथ? किसकी सोल? नहीं पूछ रहा हूं मैं। हाँ देखिए, सबसे पहला तो मुख्य है कि हम यहाँ पे आए हैं ना, तो अपने लिए आए हैं सबसे पहले। तो संबंध भी हम किसकी बात का, किसका संबंध यहाँ पे हम समझेंगे। दूसरे के संबंध में किसको इंटरेस्ट है आप बताओ? ठीक है, फेसबुक देखते हैं, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, न्यूज सुनते हैं, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम कंसर्न है, यहाँ पे हमारी जो रुचि हो किसमें है? सेल्फ। देखिए आपने सुना भी होगा कि जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसको क्या कहा जाता है? सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब आत्म साक्षात्कार, मतलब खुद को जानना। तो जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है या जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, उसका मुख्यतः जो केंद्र होता है चर्चा का, वो क्या है? क्या है? सेल्फ। पहले खुद को जानो, पहले खुद को समझो। बाकी सब बातें तो बहुत दूर की है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, साइड में रख देते हैं और बाकी सब जानते हैं। अभी चांद पे कौन सा यान गया था? हाँ, वो भी उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आने वाला है। हाँ हाँ, आने वाला नहीं आने वाला है? आने वाला है। कहां से जाना? न्यूज में है। कौन लेके आ रहा है? इसरो और इंडिया और जापान मिलके लेके आ रहे हैं। आप बोलोगे वो आप ही न्यूज पढ़ते हो? नहीं, अभी जस्ट रिसेंटली सुनने में आया, तो जस्ट मैं बता रहा हूं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि हमको बाकी सब पता है, चांद की बातें भी पता है, लेकिन स्वयं के विषय में क्या है हमारी स्थिति, वो हमको पता नहीं है। और वो पता ना होने के कारण उसका क्या कहते हैं, दुरुपयोग, या उसकी वजह से वो जो हमें ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान का फायदा उठाते हुए जो बाकी जो दूसरी संस्कृति तो नहीं कहेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। क्या करते हैं? हमें भ्रमित करते हैं। भ्रमित मतलब मिसडायरेक्टेड, हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। क्या दिशा बताते हैं? जीवन का उद्देश्य हमें कुछ और बताया जाता है ना। तो यही हम आज चर्चा करेंगे, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध का मतलब होता है रिलेशनशिप, किसकी? खुद की, मतलब शरीर की, समझेंगे, चर्चा करेंगे उसकी। दूसरा है अभिधेय, मतलब इसको बोलते हैं प्रोसेस। उन्होंने, एक ने कहा प्लान, एक वक्त ने कहा स्ट्रेटेजी। मतलब क्या है? ये प्रोसेस है। किसके लिए प्रोसेस है? प्रयोजन के लिए। पहले हम संबंध जाने, फिर उसका अभिधेय हम समझे कि क्या प्रोसेस है उसके लिए, और तीसरा क्या है? प्रयोजन, उद्देश्य है क्या। तो पहले जब हमको उद्देश्य हमें मालूम होगा, सपोज मालूम है कि भाई यहां से विरार जाना है,
ये मालूम पड़ गया। और किसको जाना है? मुझे जाना है ना, मुझे मालूम पड़ गया मुझे विरार जाना है। ये मालूम हो गया, अब मतलब संबंध मालूम हो गया, मुझे जाना है और कहाँ जाना है, उद्देश्य मालूम हो गया, विरार। तो अब बीच में क्या आया? अभिधेय, कि कैसे जाना है, क्या क्या रास्ते हैं, है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या माध्यम है। तो वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है संबंध की। किसका संबंध? मेरा संबंध। तो पहले मैं कौन हूं? पहले तो जानो मैं कौन हूं। संबंध की बात हम कब करेंगे? जब पहले खुद को जाने कि मैं कौन हूं। तो आप लोग कई सारी कक्षाओं में आ चुके हैं, कुछ लोग पहली बार आए हैं, 2-3 लोग मैंने देखा बाहर, बाकी तो सभी आए हुए हैं। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं तो जो नए आए उनको समझ में आ रही है। ये 2 नए हैं, है ना, और एक और था, यस, उनका नाम बालकृष्ण है। मैंने कहा अच्छा नाम है आपका, है ना, एटलीस्ट भगवान का नाम तो निकलता है। तो संबंध जानना है तो पहले मैं कौन हूं। तो जो क्लासेस अटेंड कर चुके हैं वो जानते हैं हम कौन है। हाँ, यहां कौन बैठा है? शरीर। तो फिर हम कौन है? हाँ, आत्मा तो है, लेकिन हमको शरीर मिला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जीवात्मा। जब जो मटेरियल बॉडी हमारे पास है ना, और उसमें वो भी जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणों के प्रभाव में है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? जीवात्मा। हम तो आत्मा है, लेकिन अभी कैसे हैं? जीवात्मा। मतलब उसको एक क्या हो गई है, उस पर एक कंडीशन लग गई है। मतलब कंडीशन मतलब कुछ प्रतिबंध लग गया है, फ्री नहीं है, कंडीशनड है ना। तो हम सब क्या है? आत्मा है, लेकिन अभी क्या है? बद्ध है, बद्ध स्थिति में है। और उसका भी ज्ञान हमको है क्या? उसका भी ज्ञान हमको नहीं है कि हम बद्ध हैं, हम बद्ध हैं या स्वतंत्र हैं। तो हमें क्या बताया जाता है? हम क्या हैं? हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में अगर हम थोड़ा बुद्धि लगाएं तो क्या देखते हैं कि हम स्वतंत्र, हम हर चीज के लिए डिपेंडेंट हैं, किसी ना किसी चीज पर। नहीं, भूख लगेगी तो चाहिए ही सही, चलो 1-2 बार खाना नहीं मिला 1-2 दिन, लेकिन पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो कितना डिपेंडेंट है हम छोटी छोटी चीजों पर, और हम क्या क्लेम करते हैं कि हम स्वतंत्र। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तविक ज्ञान हमको नहीं है, वास्तविक संबंध हमें पता नहीं है ना। तो चलिए हमने सुन लिया, अभी समझा भले ही नहीं है, लेकिन सुन लिया कि हम क्या है? हम आत्मा है, लेकिन हमको शरीर मिला है। तो हम देखते हैं शरीर का संबंध हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पहला संबंध हम किससे समझते हैं? पहला संबंध जब हम पैदा होते हैं तो किससे समझते हैं? माता से। कोई बताता है? बाकी सारे संबंध माता बताती है। देखो पापा या डैड, चाचा, आंटी, दादी, बुआ, मौसी, ये सब कौन बताता है? ये सारे संबंध हमको कौन बताता है? माँ बताती है। लेकिन ये माँ है, ये कौन बताता है? ये बताता है? नहीं। फिर कैसे जान लेते हैं? चेतना दी है भगवान ने, उसको इंट्यूशन भी बोलते हैं ना, है ना। जिसको कोई ना बताया है, अंदर से एक हमें ऐसी आवाज बोले या कुछ जो है ऐसा ज्ञान बोले, तो वो क्योंकि एक संबंध माँ के साथ है। तो वैसे ही हमारा संबंध किसके साथ है? आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ। वो संबंध है, वो संबंध है, लेकिन उसको क्या है? हम भूल गए हैं। हम भूल गए हैं, कोई बता भी नहीं रहा है। तो वैसे ही जैसे माँ हमको बताती है बाकी संबंधों के बारे में, वैसे ही जो भगवान है, या कोई कहता है परम पिता है, कोई कहता है कि सुपर पावर है, या इस तरह की बातें करते हैं, तो वो है कौन? वो हमें कौन बताता है? तो जो वेद हैं या शास्त्र हैं या स्क्रिप्चर्स हैं, वो कैसे हैं? वो माँ के समान हैं। कैसे हैं? माँ के समान है। और वो हमें बताते हैं पिता के बारे में, जैसे माँ बताती है पिता के बारे में कि ये तुम्हारे पिता हैं। हमारी समझ है ही नहीं, हमारी इतनी समझ नहीं है, इसलिए हमको कोई व्यक्ति चाहिए जो बताए।
है कि नहीं? हमको तो ये भी ज्ञान नहीं होता है कि मैं लड़का हूं कि लड़की हूं, हमको होता है क्या? तो हमको तो अपने बारे में ज्ञान नहीं होता है। सही बात है ना ये? तो बाकी तो बहुत दूर दूर की बातें हैं, है कि? और कोई कहे कि हम देख के चीजें समझ जाएंगे, तो बताओ अगर ये लैपटॉप या मोबाइल ये बिना इसके बारे में सुने आपके सामने आया होता तो आप समझते कि ये क्या है? तो क्या जरूरी है? सुनना बहुत जरूरी है। मतलब कहां से? लेकिन तो एक प्रामाणिक स्रोत से, ऑथेंटिक सोर्स से। तो ऐसे एक माँ जो है प्रामाणिक स्रोत है बताने का कि भाई आपके पिता कौन है, और जो उनका वाक्य है, जो माँ का जो वाक्य है, सेंटेंस को कोई चैलेंज कर सकता है? नहीं। तो ऐसे जो शास्त्र हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो हमें बताते हैं किसके बारे में? भगवान के बारे में, कि परम पिता है कौन, जिसके साथ तुम्हारा संबंध कैसा है? कैसा है? शाश्वत है, एटर्नल है, हमेशा का है। अभी तो देखिए थोड़ी बात ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन है, हमें इस लाइफ में हमें एक माता पिता मिले हैं, उनके साथ संबंध कब तक का है? इस संबंध इस जन्म तक का है ना। हम चले जाएं पहले या वो पहले चले जाएं, संबंध रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। तो ऐसे पहले कहीं और भी माता पिता मिले होंगे, वही मिले होंगे क्या? नहीं पता, हो सकता है वही मिले हों, लेकिन और भी सारे चांसेस है, कई सारी आत्माएं हैं। तो ऐसा शास्त्र कहते हैं, जैसे अभी बारिश का मौसम गया तो जब फ्लड आता है ना, मतलब जब बाढ़ आती है नदी में, तो बहुत सारा कचरा क्या होता है? एक साथ आ जाता है। कचरे का अपना एफर्ट था क्या कुछ साथ में आने का? नहीं, साथ में आ गए। जैसे अभी हम सब साथ में आज हैं, हमने ऐसे कोई प्रयास नहीं किया कि हम लोग साथ होंगे। हम क्यों आए? सबका कुछ अलग अलग कारण था कि भाई क्लास अटेंड करना है, अलग अलग सबको मैसेज मिला, लेकिन हम यार एक साथ हो गए। तो वैसे ही जो कचरा होता है या कुछ भी पार्टिकल्स होते हैं पानी में या बाढ़ के पानी में, तो क्या होते हैं? एक साथ आ जाते हैं, और अगले ही पल वो लहर में एक साथ आए, और अगले ही पल क्या होता है? लहर से ही सब अलग अलग हो जाते हैं। तो वैसे ही जो हमारे जो कर्म है वो हमें क्या करते हैं? ऐसे एक साथ लेके आते हैं किसी न किसी संबंध में। माता पिता, भाई बहन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, है ना। तो ये सब कैसा है कि लहर के माध्यम से आ गए और फिर अलग भी हो गए। तो वैसे हमारे जो हम संबंध देखते हैं यहाँ पे, हमारा संबंध कई सारे संबंध है, हम हर जगह संबंध देखते भी हैं, है कि नहीं? जैसे क्या देखते हैं, अभी स्कूल जाते हैं तो क्या संबंध है हमारा स्कूल के साथ? जो स्कूल जा रहा है आपस के लोग जाते हैं, तो क्या संबंध है? आप कौन हो? स्टूडेंट, मतलब अपने बारे में ज्ञान है। स्कूल क्या है? एक संस्था है, एक मीडियम है जहां पे हमको शिक्षा मिलेगी। टीचर्स वो कौन है? ये व्यक्ति शिक्षक है और मैं विद्यार्थी हूं, मतलब ये सिखाएगा और मैं, हमको क्लियर है संबंध, है कि नहीं? पता है ना। लेकिन ये संसार क्या है? जैसे एक स्कूल है, स्कूल में आप टीचर और आप मिले, आपने सीखा, उन्होंने सिखाया। वैसे ही संसार क्या है? हमारा संबंध क्या संसार के साथ, या प्रकृति बोले या नेचर कहें, क्या संबंध हमारा है? ये हम सोचते नहीं, हमें ज्ञान ही नहीं है, फिर भी हम चल रहे हैं, है कि नहीं? कम से कम तो पता है भाई ये स्कूल है। इवन हम पता करते हैं कौन सा अच्छा स्कूल है, कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलेगी, ये सब पता करते हैं। अच्छा टीचर है कि नहीं, टीचर्स ने यहाँ पे क्या क्या उनका क्वालिफिकेशन है, पता करते हैं ना। वो तो पता करते हैं, साथ में अपना भी पता करते हैं, भाई मेरी मार्कशीट क्या कहती है है कि नहीं, मैं कितना पानी में हूं, यह सब पता करते हैं हम। लेकिन जब हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं, इस भौतिक संसार की, जहां हम शरीर अपना लेके चल रहे हैं और कई सारा आनंद और सुख हम तलाश रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम संबंध सोच ही नहीं रहे। आप में से कितने लोग ऑफिस जाते हैं जो मतलब वर्किंग है? कई सारे हैं, उनको भी पता है कि मेरी स्थिति क्या है ऑफिस में, मैं क्या हूं। कोई बॉस भी होगा, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन स्थिति पता है। कोई बॉस अगर तो ठीक है, वो ऑनर है, बाकी जो है एम्प्लॉइज हैं। और इन जनरल जो जाते हो क्या है, हमारी स्थिति पता है उसको क्या है, मैं एक एम्प्लॉय हूं और मेरा ये कार्य है या ये प्रयोजन है, इसको कैसे करना है वो मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मैंने कुछ स्पेसिफिक एक पढ़ाई की है और उसी पे आधारित मुझे ये करना है। वैसे ही मनुष्य जीवन में हम देखें तो एक कुछ जानकारी हमको है,
हमको वास्तविक जानकारी नहीं है। जो मिसडायरेक्टेड, जो भ्रमित की जाने वाली जानकारी हमको है कि शरीर मिला है एंजॉय करने के लिए, लेट्स एंजॉय, और उस एंजॉयमेंट को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, थोड़ी शिक्षा लो। शिक्षा किसके लिए? ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं, किसके लिए? पैसे कमाने के उद्देश्य से। तो इसलिए हमको समझना है पहले कि भी मेरा संबंध क्या है। पहले तो मैं खुद कौन हूं, तो मैं आत्मा हूं। अब संबंध किसके साथ देखना है? ठीक है, हम भगवान को नहीं जानते हैं, तो ये जो प्रकृति है तो देख पा रहे हैं, इसके साथ मेरा संबंध क्या है। तो प्रकृति को हम देखें तो भगवान क्या कहते हैं कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो है, ये अलग अलग जो मेरी शक्ति है, किस लिए है? जो लिविंग एंटिटीज है, जो सुपीरियर है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो कैसी है? वो इंफीरियर है। और जो जीवात्मा हम लोग हैं वो कैसे हैं? क्यों सुपीरियर हैं? क्योंकि उसका हम उपभोग करते हैं, उसको हम एंजॉय करते हैं, या उसको हम यूटिलाइज करते हैं हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यही बात है ना। प्रकृति में जो भी चीजें उपलब्ध हैं उसका हम उपयोग कहां कर रहे हैं? अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने में। तो मेरा संबंध प्रकृति के साथ क्या हुआ? प्रकृति किस लिए है? मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति है। ये संबंध प्रकृति के साथ हो गया। लेकिन प्रकृति का संबंध भी क्या है भगवान के साथ? तो भगवद गीता में बताया गया है। भगवान क्या कहते हैं? मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम। ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो भगवान ने प्रकृति को ऐसा क्यों बनाया कि हमको सहयोग कर रही है? क्यों बनाया ऐसा? जैसे कोई एक पिता है, उसको पता है कि मेरे बेटे को स्कूल जाना है, और अब बड़ा हो गया, खुद कार चला सकता है या राइड मतलब टू व्हीलर चला सकता है, तो क्या करेंगे? वो खुद ना छोड़ के, खुद ना ले जाके क्या करेंगे? वो सुविधा उसको दे देंगे। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पिता का संबंध है कि ये मेरा पुत्र है, एक कनेक्शन है, एक संबंध है, इसलिए। तो वो संबंध हम भले ही भूल गए, लेकिन भगवान को वो संबंध पता है। क्या है वो संबंध? तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? 15वें अध्याय का 7वां श्लोक भगवद गीता क्या कहते हैं? ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो ये जो श्लोक है ये संबंध की बात कर रहा है। किसके बीच संबंध? आत्मा मतलब हमारे बीच, और जो परमात्मा है, जो भगवान है, उनके बीच का संबंध। क्या संबंध है? वो पिता और पुत्र का संबंध जो होता है वो है। क्या कहते हैं भगवान? ममेवांशो, मम एव अंशः। ये जो जीवात्मा है ये मेरा अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, केवल मनुष्य नहीं, जितने भी जीव हैं सब भगवान के क्या हैं? अंश हैं। अब अंश मतलब ये नहीं, जैसे ये पेपर है, इसमें से मैंने ये एक फाड़ दिया, तो ये क्या बोलेंगे? ये अंश हो गया किसका? इस पूरे का। लेकिन इसमें तो कमी हो गई, ये फाड़ दिया जब तो क्या हो गया? कम हो गया ना। ऐसे फाड़ के मैं इसको 100 टुकड़े कर दूं तो पेपर तो गायब हो गया, केवल क्या बचेगा? अंश बचेगा। तो क्या अब वापस से पेपर चाहिए तो क्या करना होगा? तब उसका अस्तित्व में आएगा वो। लेकिन हम वैसे अंश नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि हम अपने पिता के अंश हैं, तो क्या पिता का कुछ भाग काट के हम बने क्या? नहीं। लेकिन वाकई में भी ऐसा है, हम कुछ भाग से ही तो बने हैं। स्पर्म क्या है? एक अंश ही है, लेकिन एक अलग एनर्जी के फॉर्म में है वो। तो वैसे हम भगवान के अंश है, लेकिन ऐसा वाला अंश नहीं। इसलिए मायावादी क्या कहते हैं? अभी क्या हो गया? सब अंश अलग अलग हो गए, इसलिए भगवान निराकार हो गया है। जब सब एकाकार हो जाएगा, सब एक में आ जाएंगे, तब वापस से वो एक रूप बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कैसे हैं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। भगवान हमेशा कैसे हैं? कंप्लीट। जो उनसे निकला है वो भी कैसा है? तो हम भी कंप्लीट, हम इनकम्प्लीट नहीं है, लेकिन हम उनके अंश हैं। इसके लिए अंतर क्या है? भगवान कहते हैं भगवद गीता में, क्या कहते हैं? मत्तः परतरम ना अन्यत्। तो संबंध को जानना मतलब हमारी क्या पोजीशन है और भगवान की क्या पोजीशन है, इसको समझना। जैसे मेरी क्या पोजीशन है मैं जानता हूं, और मेरे पिता की क्या पोजीशन है घर में, वो भी मैं जानता हूं। पोजीशन मतलब अलग अलग प्रकार से। खाने की कैपेसिटी भी देख लें, तो ये कितना खाएगा छोटा बच्चा? 2-3 रोटी। लेकिन आपके पापा
थोड़ा ज्यादा खाएंगे, 12 भले ही नहीं तो मतलब अंतर है, कहने का मतलब ये है। तो वैसे ही हमारी पोजीशन में और भगवान की पोजीशन में अंतर है, हम उनके अंश हैं, लेकिन संबंध क्या है हमको हर प्रकार से समझना है। संबंध तो है, लेकिन मैं अंश हूं और वो क्या है, पूर्ण है। तो मैं कैसा हूं, मैं अणु हूं, मैं कैसा हूं, मतलब मैं एक एटॉमिक फॉर्म में हूं, और वो भगवान कैसे हैं, विभू हैं, है ना। मैं इनफाइनाइट हूं और भगवान कैसे हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, तो भगवान कहते हैं मत्तः परतरम न अन्यत्। भगवान कहते हैं मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, न अन्यत्, मेरे समान भी नहीं है। आई एम सुपीरियर, आई एम सुप्रीम, समान भी नहीं है। फिर क्या कहते हैं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज एमिनेटिंग फ्रॉम मी। मतलब हर चीज, हर वस्तु किससे आ रही है, मुझे से आ रही है। तो कुछ घमंड नहीं है। जैसे एक कंपनी का कोई ऑनर है, तो उसकी क्या स्थिति है, वो ऑनर है, मतलब वो कंट्रोलर है, वो हर चीज को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वहीं उसके अंडर जो मैनेजर है, वो कितना कंट्रोल कर सकता है, थोड़ा, उसकी जितना तो नहीं कर सकता है। तो ये उसकी पोजीशन है किसकी, जो एक मालिक है, जो एक ऑनर है ना। तो वैसे भगवान क्या कहते हैं कि मैं इस पूरे क्रिएशन का, केवल पृथ्वी नहीं, केवल ये वाला यूनिवर्स नहीं, जितना भी क्रिएशन है, स्पिरिचुअल क्रिएशन और मटेरियल क्रिएशन, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, सबका जो कंट्रोलर है, जिसके हाथ में नियंत्रण है, वो कौन है, भगवान कहते हैं मत्तः सर्वम, ये सब मुझसे आया है। मतलब क्या है, वो प्रोप्राइटर हैं, उनका क्या है, उस सब पे कंट्रोल है, लेकिन उनका किसी पे नहीं है। तुमको ये समझना है कि भगवान की स्थिति क्या है, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। वो कैसे हैं, वो परम नियंता है, वो हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनको कोई करता है नहीं, तभी तो वो भगवान है ना। तो उनका कंट्रोल सबके ऊपर है और हम उनके अंश हैं। इसके लिए हमारे अंदर भी ये जो कंट्रोल करने की क्षमता है, या ये जो गुण है, वो है या नहीं है। लेकिन कैसा है, चूंकि वो कैसे हैं, वो पूर्ण है और हम कैसे हैं, अंश हैं, हम माइन्यूट हैं, इसलिए हमारे अंदर बहुत छोटी सी क्वांटिटी में वो गुण है। तो इसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद। अंतर भी है और अंतर नहीं भी। एक तरफ से देखें तो पिता और पुत्र में अंतर है, और एक तरफ से पिता और पुत्र में अंतर नहीं भी है। जैसे कोई शर्मा जी है, दोनों शर्मा जी हैं, समझने के लिए, है ना। तो मैं ये पानी की बोतल कंट्रोल कर सक रहा हूं, है ना, आराम से, लेकिन इस टेबल को क्या मैं से घुमा दूंगा क्या, नहीं, थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगेगा। कुछ हेवी चीज होगी तो वो भी नहीं होगा। लेकिन भगवान हेवी जो प्लैनेट्स हैं, बड़े बड़े प्लैनेट्स ऐसे ही चल रहे हैं, कुछ तो इसमें एक कंट्रोलिंग पावर है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अंश हैं। संबंध हमारा भगवान के साथ क्या है, हम उनके अंश हैं। क्या है, हम अंश हैं। लेकिन अंश का मतलब एक ये भी होता है कि टोटली जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, अंशी के ऊपर। अंशी मतलब जैसे ये एक हो गया पार्ट और एक हो गया होल, या जैसे कोई एक गाड़ी है, कोई एक कार है, तो कार का एक टायर को क्या बोलेंगे, एक पार्ट हो गया, है ना, अंश हो गया, और पूरी कार को क्या बोलेंगे, होल, अंशी, जिसका वो अंश है। तो वैसे हम भगवान के अंश हैं। तो अंशी कौन है, भगवान। तो कार का टायर अकेला, उसका कुछ अस्तित्व है, कुछ वैल्यू है नहीं है, लेकिन जब वो कार से जुड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू है। वैसे हमको भी देखें, हम अपने आप को भी, अगर अपना संबंध अपने पिताजी के साथ हम तोड़ रहे हैं तो फिर हमारी क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, आप अर्न करते हो तब दूसरी बात है, फिर भी आप अपना नाम तो लिखते हो, आपका नाम और फिर फादर्स नेम, समझने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी, तो ऐसे हम पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, भगवान के ऊपर। इस संबंध को हमको समझना है ना। तो क्या संबंध है, हम अंश हैं किसके, जो भगवान, जो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, उनके हम अंश हैं। और चूंकि उनके अंश हैं तो फिर हमारी ड्यूटी क्या होगी, ड्यूटी क्या होगी कि हम उनको हम
सर्व करें। जैसे मैं अपने पिताजी का अंश हूं तो मेरी ड्यूटी क्या है, मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, है कि नहीं। तो वैसे ही हमारा संबंध क्या हो गया कि मैं क्या हूं, तो भगवतम में चैतन्य चेतावत में बताते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जो कृष्ण है, जो सुप्रीम कंट्रोलर है, क्योंकि वो खुद ही क्लेम कर रहे हैं भगवद गीता में इस बात को, कोई और तो नहीं कर रहा है, वो खुद कह रहे हैं मत्तः परतरम न अन्यत्, भगवान खुद कह रहे हैं। ये भी कहते हैं कि ये जो प्रकृति मेरे नियंत्रण में है, मतलब वो बात कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं उस चीज की बात बता भी रहे हैं, है ना। फिर वो भी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मन मना भव मत भक्त, अपना मन मुझ में लगाओ, आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, मध्याजी माम नमस्कुरु। तो बिकॉज ऑफ प्राइड नहीं, हमें सही ज्ञान दे रहे हैं। तो शास्त्र कहता है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कि हम क्या है, भगवान के सेवक हैं। क्यों है सेवक, क्योंकि वो अंश हैं और हम अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। तो क्या संबंध है, क्लियर हुआ, संबंध अभी क्लियर हुआ कि जो आत्मा है भगवान का, परमात्मा का क्या है, अंश है। हर मामले में देखिए, जो आत्मा है उसको केवल अपने शरीर के बारे में पता है कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, कब खुशी हुई, कब दुख हुआ, कब भूख लगी, कब सिर दुख रहा है, कब नींद आ रही है, किसके बारे में पता है, केवल इस शरीर के बारे में, जिस शरीर में वो आत्मा है ना। मुझे इनके बारे में नहीं पता, इनको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये बोर हो रहे कि नहीं हो रहे, पता नहीं मुझे है ना। लेकिन जो भगवान है वो कैसे हैं, परम आत्मा क्यों कहते हैं उनको, सुपर सोल क्यों कहते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। क्या कहते हैं, जो आत्मा नित्य है, तो परम नित्य कौन है, भगवान है। चेतनस चेतना नाम, हमारे अंदर चेतना है कि हमारे शरीर के बारे में हम कॉन्शियस हैं, कहाँ पिन चुभी, कहाँ जल गया, कहाँ ठंड लगी, है ना। लेकिन भगवान कैसे हैं, चेतनस चेतना नाम, मतलब वो हर जीविंग, हर जो शरीर है, केवल मनुष्य का नहीं, हर शरीर के बारे में वो कैसे हैं, कॉन्शियस है। इसलिए वो क्या कहते हैं, हम सोल है तो वो कौन है, सुपर सोल। ये गुण हमारे अंदर नहीं है, ये केवल उनमें ही है, लेकिन उनके हम अंश है, इसलिए हमारे अंदर वो छोटे से रूप में है, क्वांटिटी बहुत कम है उसकी, केवल अपने बारे में ही हम क्या है, चेतना रखते हैं या कॉन्शियस रहते हैं, है ना। लेकिन भगवान कैसे हैं, चेतनस चेतना नाम, एको बहुनाम यो विविधाधि कामान। वो एक ही व्यक्ति है जो सभी की कामनाओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ऐसा वो कौन है, एक ही व्यक्ति। तो भगवान की स्थिति है। तो हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हमारे अंदर क्वांटिटी कैसी है, बहुत कम है, लेकिन क्वालिटी वैसी की वैसी ही है। इसको कैसे समझ सकते हैं, आपने वो सुना भी कई बार होगा, लेकिन बार बार सुनना आवश्यक है। आप देखेंगे भगवत गीता में 18 अध्याय है, और हर अध्याय में आपको कहीं ना कहीं ऐसा श्लोक मिल जाएगा जो ये बता रहा है कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल। आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो। जैसे एक कार है, तो कार के साथ ड्राइवर का क्या संबंध है, वो चलाने वाला है। तो इंपॉर्टेंट कौन हुआ, चलाने वाला की कार, चलाने वाला ना। वैसे जो शरीर है ये क्या है, ये कैसा, एक व्हीकल जैसा है, जो वाकई वास्तव में जो ड्राइवर कौन है, आत्मा है। तो उस संबंध को अगर हम नहीं जाने, हम केवल कार को इंपॉर्टेंस दें और ड्राइवर को न दे, तो क्या होगा। लेकिन कार को भी ध्यान देना है ना। तो इसलिए हमको क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक ज्ञान होना चाहिए हमारे संबंध का, कि भाई मेरा और शरीर का संबंध क्या है, शरीर मिला है किस लिए, एक स्पेसिफिक उद्देश्य, एक कुछ उद्देश्य है, कुछ एक गोल है, उसकी पूर्ति के लिए मुझे ये शरीर मिला है। तो क्या उद्देश्य है वो, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हमको क्या करना है, वापस उनकी सेवा में जाना है। और सेवा कब होगी, जब किसी से प्रेम होगा, तब क्या होगी, उसकी हम सेवा, नहीं तो नहीं कर सकते। कर सकते हैं, नहीं कर सकते। चलो कोई बोलेगा देखो लोग भूखों को खिलाते हैं, कंबल बांटते हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो तो प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है, लेकिन कम से कम उसको इतना लगता है कि जैसे मैं एक आत्मा हूं या मुझे कुछ आवश्यकता है, वैसे इसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि भी मेरे जैसा कुछ मनुष्य भी मनुष्य में मनुष्य हूं। मतलब कहीं ना कहीं एक संबंध वो देख पा रहा है। ठीक है, वो हाईएस्ट नॉलेज उसको नहीं है कि भाई हम दोनों का संबंध किसके साथ है। जैसे दो भाई हैं, उनको पता है कि मेरा संबंध किसके साथ है, हमारा संबंध
पिता के साथ है इसलिए उनके बीच भाईचारा है, नहीं तो क्या कारण है बताओ। अगर दो भाई, अगर कोई जुड़वा हैं, पैदा होते से उनको आप अलग कर दो और उनको ज्ञान ना रहे कि हमारा पिता एक है, तो क्या होगा? झगड़ा होगा कि नहीं होगा उनके अंदर। और जब पता है कि ज्ञान, हाँ हमारे पिता एक हैं, तो क्या होगा? वहीं पे वो चीज खुद आपस में शेयर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हाईएस्ट नॉलेज है, ज्ञान है संबंध का। हमारा संबंध भाई भाई का किसकी वजह से है? उसकी वजह से। हमारा दोनों का कनेक्शन उसके साथ है। किसके साथ? फादर के साथ, पिता के साथ। तो इसे आप सोचिए, जब वास्तव में ये ज्ञान सभी लोगों को हो कि हम सबका कनेक्शन है, भले ही अभी भौतिक जगत में तो माता पिता अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव संबंध किसका है? आत्मा का। वो संबंध तो है ना कि भाई मुस्लिम आत्मा अलग है और क्रिश्चियन आत्मा अलग है और अमेरिकन आत्मा अलग है, पाकिस्तानी आत्मा अलग है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है ना। जैसे सोना, गोल्ड तो गोल्ड ही होगा, है कि नहीं? गोल्ड भले ही आप एक ज्वेलरी शॉप से लेके आओ या आपको सोना गटर में मिल जाए, तो आप क्या ऐसा सोचोगे यार सोना गटर में पड़ा है, नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, ऐसा सोचोगे क्या? आपने देखा होगा कभी कभी जब ट्रेन निकलती है वो नाले के आसपास से, तो कुछ लोग ऐसा कुछ छानते रहते हैं। देखा है वो क्या करते हैं? वो लोग वो ऐसे एक पार्टिकल्स ढूंढते, जो लोगों का कुछ बह गया है, गिर गया है, तो वो लोग ढूंढते हैं सोना चांदी के पार्टिकल्स। तो वो डिफरेंशिएट नहीं करता है। कौन व्यक्ति? जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है मटेरियल सेंस में, जो बड़ी बड़ी नौकरी नहीं कर रहा, लेकिन उसको पता है भाई सोने की वैल्यू है, गटर से लेके जाऊं या शॉप से लेके जाऊं। तो वैसे ही हम फिर क्यों पढ़े लिखे बुद्धिमान है तो मुल्क क्यों बने? हम उस आत्मा के ज्ञान को समझे ना कि भाई आत्मा का संबंध किसके साथ है? भगवान के साथ। तो केवल क्या भारतीय आत्मा का संबंध भगवान के साथ है क्या? नहीं, कितनी भी आत्माएं, तो ये ज्ञान आएगा तो आप सोचिए क्या पूरे विश्व में शांति नहीं आएगी? पूरे विश्व में भाईचारा नहीं आएगा? पूरे विश्व में जो है एक दूसरे की हेल्प के लिए हमारी चेतना नहीं आएगी? लेकिन नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि बताया नहीं जा रहा, उस संबंध को बताया, छुपाया जा रहा है उल्टा। क्यों? ताकि वो सब चीजें होती रहे, वॉर होता रहे, सेंस एजुकेशन के लिए लोग लगे रहे, है ना। तो ये बड़ी विडंबना है, खास करके कली युग में। हमको इसका रखा जाएगा, हमको अंधकार में ही रखा जाएगा। और देखिए ना, है ही अभी जब तक सूरज नहीं होगा तो क्या है, हम अंधेरे में ही है। तो ये संसार का आप देखें तो स्वभाव ही कैसा है? कैसा है? अंधकार में। इसलिए हम जो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसमें क्या कहते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तिमिर, तिमिर मतलब अंधेरा। हम कहते हैं ना तमसोमा ज्योतिर्गमय। ज्योति मतलब प्रकाश और तमस मतलब अंधेरा या फिर अज्ञानता। भली आंख है लेकिन अज्ञानता है तो वो भी कैसा है? अंधकार के समान ही है ना। आंख है, आपको खड़ा कर दिया बीच चौराहे पे, जीवी पे, लेकिन पता नहीं कहां जाना है, तो आंख होते हुए क्या हो गए आप? ज्ञान नहीं, इसलिए आप अंधेरे में हो, अंधकार में। तो क्या कहते हैं? अज्ञान तिमिरांधस्य। जो अज्ञान रूपी अंधकार है, हे गुरु, उसको आप क्या करिए? ज्ञानांजन शलाकया। जो ज्ञान रूपी अंजन, अंजन मतलब आईज, नेत्र, है ना। तो जो ज्ञान रूपी जो नेत्र है, उससे क्या करिए? शलाकया, इसको क्या करिए? मिटा दीजिए। तो क्या चाहिए हमको? आंख तो है, लेकिन चाहिए क्या वास्तव में? पहले वो ज्ञान तो हो वास्तविक, नहीं तो क्या होगा? देख कर भी हम कैसे होंगे, है ना। जब इनसे पूछा गया, युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर कौन? पांडवों में से जो सबसे बड़े थे, कि क्या आश्चर्य है, क्या वंडरफुल आपको आश्चर्यचकित लगता है? तो क्या कहते हैं वो? पश्चिम अपि न पश्यति। देख तो रहे हैं फिर भी नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि प्रतिदिन प्रति क्षण जो है लोग मर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी उसको हम अनदेखा कर रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे, है ना। पश्चिम अपि न पश्यति। देखते हुए क्या कर रहे हैं? अनदेखा कर रहे हैं। तो वैसे हम देख रहे हैं कि हम क्या हो रहे हैं? हम दुखी हो रहे हैं, हमें कष्ट मिल रहा है, फिर भी उसको हम अनदेखा करते हैं। किसके लिए? कि शायद बाद में सुख मिल जाएगा। और उसी में क्या होता है? जीवन हमारा और ये वास्तविक जो संबंध है वो क्या होता है? रह जाता है। और उसी तरह से जब संबंध नहीं पता है तो फिर जो गोल है, जो प्रयोजन है, वो भी हमको नहीं पता होगा। तो वास्तविक संबंध क्या है? भगवान क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर हैं। तो शास्त्र क्या कहता है? चैतन्य चेतामृत में ये जो है श्लोक आता है,
बहुत अच्छा है, देखिए कितना मतलब बहुत जो है इंस्पिरेशनल है ये। इसमें कहा गया है माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया, माया मतलब, ये तो बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई, इन जनरल जो समझ सकें सब लोग। माया मतलब, हाँ इल्यूजन, मतलब जो नहीं है उसको समझना, या अज्ञानता, है ना। जिसको ज्ञान नहीं है उसके हाथ में आप रस्सी दे दो, उसको सांप का ज्ञान नहीं है, उसके हाथ में आप रस्सी दे दो, तो रस्सी और सांप में अंतर है जब ज्ञान है तब। अगर नहीं है तो क्या लगेगा, उसी को हम सांप समझ लेंगे या उसी को रस्सी समझ लेंगे, दोनों हो सकता है ना। जिसको रस्सी का ज्ञान नहीं है वो सांप को रस्सी समझ सकता है, और जिसको सांप का ज्ञान नहीं है वो रस्सी को सांप समझ सकता है। तो सामने होते हुए क्या होगा, हम भ्रम में रहेंगे। तो क्या कहा यहां पे, माया मुग्ध जीवेर नाही, तो हम लोग इल्यूजन में हैं, हमको प्रॉपर ज्ञान नहीं, अपने विषय में, खुद के विषय में ज्ञान नहीं है, हम खुद को शरीर माने हुए हैं, और शरीर के साथ जो संबंध है उससे सुख या दुख को अनुभव करते हैं। अपने को शरीर मानते इसलिए लगता है कि भाई मेरा दोस्त चले गया, मेरा भाई चले गया, क्योंकि हम शरीर को, अपने आप को शरीर माने हुए हैं। लेकिन कैसा है, वो कुछ देर के लिए है। तो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, और यही ज्ञान सोचो हिरण्यकश्यप जो है वो भी देता है अपने, जब उसके भाई की मृत्यु हो जाती है तो वो भी ये ज्ञान देता है, आत्मा को समझो, आत्मा जो है नहीं मरता है, आत्मा शरीर बदलता है। वो व्यक्ति भी इसी बात कर रहा है, कौन, जो डेमन है। तो हमें तो कोई डेमन नहीं है एटलीस्ट, है ना। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे, लेकिन जो माया मुग्ध जीव जो है, जो हमारी स्थिति क्या है, मतलब कंडीशन सोल जो है, कैसी है वो, हर चीज के लिए जो डिपेंडेंट है, एवं ज्ञान के लिए भी क्या है स्थिति हमारी, हम निर्भर है किसी और के ऊपर, कि कोई दूसरा हमें ज्ञान देगा, है ना। खुद से ज्ञान कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। कभी हम भगवान के बारे में ना सुने और भगवान सामने आ जाएं तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे। भगवान तो छोड़ो, अगर हमने कभी सुना नहीं है, सपोज, अच्छा बताओ युगांडा का राष्ट्रपति कौन है मुझे भी नहीं पता है क्यों, वो सामने आ जाएगा तो भी नहीं पहचान पाऊंगा मैं, क्यों, सुना नहीं है, पता नहीं उसके बारे में, कुछ सुना ही नहीं है कभी, है कि नहीं। तो वैसे ही हमारी यही स्थिति है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है इसके लिए, जो व्यक्ति, जो कंडीशन सोल है, उसको ज्ञान नहीं है किसके बारे में, ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जो कृष्ण है, जो परमात्मा है, सुप्रीम कंट्रोलर है, उनके बारे में खुद से ज्ञान आत्मा को नहीं है। जो मायाबद्ध, जो कंडीशन सोल है, उसको नहीं है। तो क्या किया भगवान ने, जीवेर कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण। तो जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं वो किसके लिए है, जीवेर कृपाए। तो भगवान क्या है, उन्होंने कृपावश, कैसे, जैसे कभी कभी जब हम एग्जाम देते हैं और उतना जो पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं, सपोज 5 सब्जेक्ट्स हैं, उस बाकी सब में पास होगा, एक में हम पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए, है ना, सपोज पासिंग मार्क्स 35 है और हम कितना लेके आए, 30 ले आए, तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, ग्रेस, है ना, कृपांक कहते हैं उसको हिंदी में। क्या मिलता है, कृपा स्वरूप आपको वो अंक दे दिए। लेकिन कब देंगे, 5 नंबर लाने पे नहीं देंगे, कब देंगे, जब 30 लेके आए। तो वैसे ही जब मनुष्य शरीर मिला है ना, तब भगवान कृपा करते हैं। अभी कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा है तो उसको वो देंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, एटलीस्ट ग्रेस लायक तो मार्क्स लेके आए। तो ये जो मनुष्य शरीर कैसा है, ग्रेस वाली बाउंड्री पर तो हम पहुंचे। अब ग्रेस चाहिए, कितना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, 5 ही चाहिए। तो भगवान कहते हैं जीवे दे कृपाए, जीव पर कृपा करने के लिए भगवान ने जो वेद पुराण जो है किस लिए दिए हैं, ताकि हम अपना संबंध जो भगवान के साथ है उसको समझें, जो जीवन का उद्देश्य है उसको समझें। उद्देश्य क्या है कि वापस हम भगवान को प्राप्त करें, भगवान से हम संबंध जो है वो क्या हो गया है, हम विमुख हो गए हैं, हम फॉरगेटफुलनेस में है कि हम आज संबंध भगवान के साथ है उसको हम भूल गए हैं, उसको वापस से क्या करें, पुनः स्थापित करें। तो गोल क्या हो गया, उद्देश्य क्या हो गया, पुनः भगवान से हमको जुड़ जाना है, पुनः हमको स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है वापस वहां जाना है जहां पर कोई कष्ट नहीं है, वापस वहां जाना है। और उसकी पूर्ति के लिए जो प्रोसेस है, जो करने वाला कार्य है, उसको क्या कहते हैं, अभिधेय। और उसी को अलग शब्दों में क्या कहेंगे, भक्ति। क्या है ये प्रोसेस है वापस उस कनेक्शन को रीएस्टेब्लिश करने का, है ना। जैसे पावर हाउस है, वहां से बिजली अपने जुहू मंदिर में आ रही है, लेकिन कनेक्ट कौन कर रहा है, पावर हाउस तो कहीं और है, अंधेरी में कहीं है, और बिजली आ रही है इधर जुहू में। तो कैसे कनेक्टेड है ये,
वो वायर के माध्यम से। तो वैसे ही हमको उस पावर हाउस से कनेक्ट कौन करेगा? जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, जिन्होंने इस प्रोसेस को अपने लाइफ में प्रैक्टिस किया है, फॉलो किया है, वही कर सकते हैं। जिसने नहीं किया वो नहीं कर सकते हैं। तो जो स्क्रिप्चर्स हैं ये किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है। यहां साफ साफ बताया, क्या कहा है कि भगवान खुद, ताकि जो जीवात्मा, हम जैसे जो जीवात्मा हैं, अपना संबंध जो भूल गए भगवान के साथ, जो उद्देश्य उसको हम भूल गए। उद्देश्य क्या है? प्रहलाद कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के थे, है ना। हम सबसे छोटे थे, शायद आप भी 5 के नहीं हो, 8, 12, 13। 5 वर्ष का बालक क्या कह रहा है हिरण्यकशिपु से? किससे? हिरण्यकशिपु, जिसने 100 देवताओं के 100 साल, मतलब हमारे 36,000 साल जिसने तपस्या की है, उस व्यक्ति को ये छोटा बालक कह रहा है, क्या कह रहा है? नते विदुहु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। स्वार्थ मतलब हमारा लाभ, हमारा हित, हमारा बेनिफिट जिसमें है, किसमें है? स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भगवान विष्णु की शरण में जाने में हमारा असली हित है। बट क्या कहते हैं वो? नते विदुहु, लेकिन वे लोग नहीं जानते। विदुहु मतलब जानना, तो वेद मतलब ज्ञान। तो ये जो वेद हैं भगवान ने किस लिए दिए हैं? कि हम उस शिक्षा को, उस ज्ञान को, संबंध को समझें। ये भगवान ने दिए हैं, लेकिन कोई एक माध्यम चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने तो क्या कर दिया, इंस्टीट्यूट को क्या कर दिया, कोई एक सपोज इंजीनियरिंग कॉलेज है या कोई कॉमर्स कॉलेज है, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया? ऑथोराइज कर दिया। क्या कर दिया? अब लेकिन क्या खुद सीएम पढ़ाने आएगा? नहीं। तो क्या करेगा वो? अब वो क्या करेंगे? किसी जो क्वालिफाइड टीचर्स है उनकी क्या करेंगे, वहां पर उनको वहां पर जो है लिया जाएगा, है ना, ताकि वे लोग आगे शिक्षा बता सकें। तो वैसे ही भगवान खुद नहीं लिखे, क्योंकि पहले तो क्या स्थिति थी, लोगों को इतना सब याद रहता था। कितना सब? छोटा मोटा नहीं, कितना सब? पूरा वेद। सोचिए आप, वो उनकी स्थिति थी, तो हमारी तो स्थिति उतनी कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत हम याद करते हैं, है ना, धीरे धीरे कुछ टेबल से याद करते हैं, फिर आगे जाके कुछ 2-3 पेज के क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, फिर इस तरीके की हमारी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। तो भगवान ने किसको अपॉइंट किया? वेद व्यास। अब वेद व्यास भी कौन है? साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन है वो? भगवान के ही अंश हैं, है ना। हम तो अंश हैं ही, लेकिन वो एम्पावर्ड क्या है? एम्पावर्ड बाय कृष्णा। क्या एम्पावरमेंट उनको मिला? कि ये सारी चीजें जो है इसको आप रिटर्न फॉर्म में दो, हमारे जैसे जो लोग आएंगे कलयुग में उनके लिए। बट अल्टीमेटली लेकिन दिए किसने? ये भगवान ने। जैसे एक कंपनी होती है, उसमें कई सारे आप देखे होंगे आपने, नॉर्म्स होते हैं ना, तो कौन बनाता है वो? एक आदमी, जो व्यक्ति जो है ऑनर, वही डिसाइड करता है ना, लेकिन खुद लिखता नहीं है, लेकिन उसने ही बताए होते हैं जो लिखित फॉर्म में सब जगह, अलग अलग जगह आपने देखा होगा, क्वालिटी पॉलिसी, ये पॉलिसी, वो पॉलिसी, है ना, कस्टमर पॉलिसी, ये सब किसने दिया है? तो वैसे ही भगवान ने वो दिया किसके माध्यम से? वेद व्यास के माध्यम से सारा हमको रिटर्न फॉर्म में दिया। इसलिए यहाँ पे दिया है, क्या लिखा है यहाँ पे? जीवेद कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। तो जो भगवान कृष्ण है, जो सुप्रीम फादर हैं, अपने जो चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्प के लिए, उनको कृपा करने के लिए क्या किए? शास्त्र हमारे लिए दिए, ताकि हम उस संबंध को समझें, उद्देश्य को समझें और उसके लिए हम प्रयास करें। तो संबंध हमारा क्या हो गया? भगवान जो है, पहले भगवान के विषय में ज्ञान कि जो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, जो हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके हम अंश हैं। केवल प्रकृति अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसा कि जो आजकल के कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि प्रकृति अपने आप में कैसी है? इंडिपेंडेंट है, पर ऐसा नहीं है। तो शास्त्र क्या समझाते हैं? प्रकृति कैसी है? प्रकृति इज लाइक अ वुमन। तो वुमन अपने आप कुछ प्रोड्यूस कर सकती है? नहीं। कौन चाहिए? कोई एक पुरुष चाहिए। तो वैसे ही प्रकृति में क्षमता है, लेकिन खुद में नहीं। वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? जो सुप्रीम पुरुष, परम पुरुष जो है, सुप्रीम कंट्रोलर भगवान है, उन पे, और वो क्या है? डिपेंडेंट है। तो भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, हम उनके अंश हैं, इसलिए हमारा उनका संबंध कैसा है? पिता और पुत्र के जैसा। क्वालिटी दोनों में सेम है, लेकिन हम क्या है? अंश है, इसलिए हम माइन्यूट फॉर्म में है और वो एकदम विभू फॉर्म में। और दूसरा फिर क्या है? वापस हमें जो कनेक्शन, जो हमारे बीच संबंध है, जो हम भूल गए, उसको क्या करना है? रीएस्टेब्लिश करना है, ताकि हम
जो उनके प्रति प्रेम है, केवल ड्यूटी वाइज नहीं, ड्यूटी बाउंड होके नहीं। किस कारण? देखो कुछ ड्यूटी सपोज है, आप देखिए जो जॉब करते हैं, है ना, तो वो कब तक जॉब करेंगे? वो जो कंपनी का मालिक है या कंपनी है उसको सर्व कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं क्या? किसकी कर रहे हैं? यस, ऐसा लगेगा कि हाँ ये कंपनी की सेवा कर रहा है, लेकिन अगर अगले दिन वो कह दे जो कंपनी का मालिक है कि भाई आपको कल से पैसा नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति जाएगा। मतलब वो किसके लिए जा रहा है? तो किसको सर्व कर रहा है? मनी को सर्व कर रहा है। समझ पा रहे ना आप? तो क्या संबंध भगवान के साथ हमारा है, क्या उद्देश्य है? पुनः उनको संबंध को हमको स्थापित करना है, ये प्रयोजन है। मतलब प्रेमवश, ड्यूटी के लिए नहीं। जब प्रेम होगा तो आप क्या करोगे उस व्यक्ति के लिए? जब आपको मालूम पड़े कि व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम, मैं उससे प्रेम करता हूं इसलिए नहीं, ये तो मेरा स्वार्थ हो गया है ना, कि मेरे किसी काम आएगा इसलिए मैं उसको हेल्प करूंगा, इसलिए नहीं। वो व्यक्ति मुझे प्रेम करता है इसलिए मैं उसके लिए कुछ करूं, इसको कहते हैं प्रेम। तो वास्तव में भी हम प्रेम समझ नहीं पाए। हम प्रेम करते हैं किसी चीज से, उसी को हम प्रेम समझते हैं, वो तो हमारा स्वार्थ है वहां पर, है ना। तो भगवान के साथ उस प्रेम के संबंध को जानना, जब वो ग्रेटिट्यूड आएगा, जब हम जानते हैं कि हमारी माँ ने 9 महीने हमको अपने गर्भ में रखा, या पिता ने सब प्रकार का कर्ज झेलते हुए हमको पढ़ाया लिखाया, तो ऑटोमेटिकली एक ग्रेटिट्यूड आता है ना, जो हम ये जानेंगे भगवान हमारे लिए इतना करते हैं। और ऐसा नहीं है, भगवद गीता में एक श्लोक आता है, भगवान क्या कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, कि अर्जुन जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो मैं हूं, वो हर जीव के साथ शरीर में हूं। किसके रूप में? परमात्मा के रूप में। मतलब आत्मा तो है, लेकिन कौन चाहिए? जैसे एक छोटा बच्चा है, तो भले ही वो शरीर थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन वो अकेला कैसा है, कुछ करने में सक्षम नहीं है, तो उसको किसकी आवश्यकता है? साथ में माया पिता चाहिए। वैसे ही हम संसार में आ तो गए, हमको शरीर तो मिल गया, लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमको छोड़ते नहीं है। वो परमात्मा रूप में क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं। ऐसा एक श्लोक आता है कठोपनिषद में, जैसे कोई एक पेड़ है, एक पेड़ पे 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी क्या है, उस फल को खा रहा है, और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है, उस पक्षी को देख रहा है फल खाते हुए। तो वैसे जो भगवान है वो विटनेस कर रहे हैं। क्या विटनेस कर रहे हैं? जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं। टोकेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, उसके लिए शास्त्र दिए हैं सही गलत बताने के लिए, लेकिन ज्यादा क्या करेंगे? विटनेस करेंगे। तो ऐसे ही एक बार एक टीचर ने 2 स्टूडेंट्स को बुलाया और उनको एक एक मैंगो दिया, और बोला कि इसी जगह जाके खाना जहां पे तुमको कोई देखे नहीं। तो एक तो गया एकदम अंदर कमरे में, स्कूल में गया, जो कोने में छोटा सा एक कमरा था, एकदम अंधेरा था, उसमें जाके आम खा के आ गया। और दूसरा जो था वो सब जगह घूम के आ गया। दोनों सामने आए, टीचर ने पूछा तुमने आम खा लिया? बोले हाँ गुरुजी, वो एक कोने में एक छोटा सा कमरा है, वहां पे बिल्कुल अंधेरा है, कोई ने मुझे, किसी ने भी देखा नहीं, मैंने आम खा लिया। दूसरे से पूछा तो तुमको कोई जगह नहीं मिली? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले ऐसी कोई जगह दिखी नहीं जब भगवान नहीं देख रहे। भले ही उसका ज्ञान शास्त्र के आधार पर नहीं है, लेकिन ये समझ उसको है। लेकिन शास्त्र तो कहता है ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तो ये संबंध भगवान का है कि हमें हमेशा साथ, हमारे साथ हमेशा रहते हैं, केवल ह्यूमन बॉडी में नहीं, इवन जो एक वॉर्म होता है, स्टूल वॉर्म, एक मल में जो एक कीड़ा है, उसका जो शरीर है उसमें तो आत्मा है, साथ में कौन है? परमात्मा भी है। क्यों? इतना प्रेम सोचो कौन करेगा? आपका दोस्त आपके साथ जेल जाएगा? हाँ, जेल तो छोड़ो, बहुत तेज धूप है और उसको बोलो हाँ 1 घंटा खड़े होते हैं धूप में, खड़ा होगा आपके साथ? थोड़ा देर खड़ा हो जाएगा, चलो फ्रेंडशिप है, 10 मिनट 15 मिनट, फिर चले जाएगा। या बहुत ठंड हो रही है, -20 डिग्री है ना, तो क्या साथ देगा? नहीं देगा। चलो आपकी पत्नी, सबसे ज्यादा जिसको हम समझते हैं कि प्रेम करने वाली, पति या पत्नी दोनों को ले लें, तो वह क्या हमारी सजा अपने साथ, हमारी जो सजा गलत काम है उसकी सजा वो भुगतना चाहेंगे? सजा पूछना एक बार अपने दोस्तों से या घर जाके। तो वैसे ही जो एक स्टूल में जो एक वॉर्म है, जो अपने किसी कारणवश उसने को शरीर मिला है, उसको वो सफर कर रहा है, तो भी भगवान क्या है, कितने दयालु हैं, साथ में हैं। तो सोचो ऐसा कौन होगा? तो वो भगवान के साथ उस प्रेम को हमको डेवलप करना है, केवल ड्यूटी वश नहीं। ड्यूटी तो बहुत निचला स्तर है,
जैसे भगवद गीता में एक और श्लोक आता है, क्या आता है, चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन आते हैं? आर्तो, जो डिस्ट्रेस्ड, बहुत दुखी हैं, वो आते हैं, भाई कष्ट हमारा दूर करो। दूसरा कौन है? अर्थार्थी, जिनको धन चाहिए वो भी आते हैं, है ना। और तीसरा क्या है? जिज्ञासु, जिनके अंदर थोड़ी जिज्ञासा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मैं प्रयास कर रहा हूं सुख पाने का, दुख के लिए तो मैं बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो तो बिदा आ जा रहा है। और कैसा आ रहा है? भरपूर आ रहा है। वो प्रयास कर रहा हूं सुख के लिए, वो आ रहा है थोड़ा सा आ रहा है, 30 दिन में एक बार सैलरी आ रही है। तो कैसा है? जो जिज्ञासु, इनके जिज्ञासा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो कुछ जिज्ञासा है। और चौथे कौन है? ज्ञानी, जिनके अंदर ये ज्ञान है, जिनको ये ज्ञान है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मतलब पदार्थ और आत्मा में अंतर, मैटर और स्पिरिट में अंतर, जिनको पता है कि हाँ ये अंतर है, और कैसे जो है इसमें अंतर है, फिर भी इस शरीर के कारण, इस मैटर के कारण मुझे कुछ ना कुछ कष्ट मिल रहा है, तो कैसे मैं इससे फ्री हूं। ये 4 लोग तो हैं। उसको अपनी पड़ी है कि मुझे यहां से निकलना है, ये ज्ञानी का स्तर है। लेकिन उससे भी हाईएस्ट जो स्तर है वो कैसा है? वो प्रेम का स्तर है कि भाई भगवान इतना प्रेम मेरे साथ करते हो, मैं तो भगवान से प्रेम करूं। और जब प्रेम करने के लिए कुछ तो रिसिप्रोकेशन हम करेंगे ना, वही प्रोसेस क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक प्रोसेस है, इसको कहते हैं अभिधेय। ये जब हम करेंगे तो थोड़ी थोड़ी क्या हो, जो हमारा जो हम जिस इल्यूजन में हैं, जिसमें कहा ना माया मुग्ध जीव, वो क्या होगा? इल्यूजन से हम धीरे धीरे बाहर आएंगे। हमारे अंदर जो एनवियसनेस है वो धीरे धीरे जाएगी। जो ईर्ष्या हमारे अंदर है एक दूसरे के प्रति, भगवान के प्रति भी हमारे अंदर ईर्ष्या है कि वो क्यों कंट्रोलर है, मैं कंट्रोलर क्यों नहीं हूँ, वो क्यों एंजॉयर है, मैं क्यों नहीं एंजॉय कर सकता हूँ। ये ईर्ष्या तो है, उसके पास है मेरे पास नहीं है, इसको क्या कहते हैं? इसको ईर्ष्या कहते हैं। तो ये सब धीरे धीरे जब हम ये चैंट करते हैं तो ये सब क्या होता है? धीरे धीरे जाता है। और जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो हमको और प्रॉपर ज्ञान होता है हमारे संबंध का, कि क्या मेरी स्थिति है ना। तो ये प्रोसेस क्या है? चैंटिंग करना। फिर क्या होता है? किसी के जब हमारा संबंध होता है तो हम क्या करते हैं? कुछ लेते देते हैं। तो क्या लिया? कोई बोलेगा हमने लिया क्या अभी तक? अरे शरीर के हम खुद लेके आए थे, हमने खुद डिजायर की थी, चलो शरीर तो आ गया, शरीर की आवश्यकता के लिए क्या क्या लगेगा उसकी व्यवस्था हमने करी थी, कुछ प्री ऑर्डर दिया था। जैसे होता है ना प्री बुक मिल, हमने कुछ प्री बुक किया था क्या? हाँ, तो कैसे आया? कैसे आया? तो भगवान ने इतना कुछ दे रहे हैं, शरीर हमको दे रहे हैं ताकि उनके पास हम वापस जा सकें। ये कार हमको दे रहे हैं कि तुम उसका यूज करो और मेरे पास आओ, लेकिन हम कार को क्या लगे हुए हैं? अपने को घुमाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक समय आएगा कार आपसे ले ली जाएगी, आप चाहो या ना चाहो, कार आपसे ले ली जाएगी। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद देते हैं मटेरियल वर्ल्ड। कैसा है मटेरियल वर्ल्ड? जैसे एक टॉयलेट है, टॉयलेट में क्या करना है आपको? क्या करना है? कितनी देर रहना है? आधा 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा? नहीं, जैसे काम हुआ खत्म और बाहर, काम खत्म किया और ऐसा नहीं उसको वहां पे बहुत परफ्यूम लगाएंगे, उसको खूब सजाएंगे, खूब लाइटिंग करेंगे, कुशन लगाएंगे। एक्चुअली यूएस में ऐसा ही है। मैं देखा अमेरिका में, मैं एक जगह गया था, वहां पे टॉयलेट था बहुत एकदम पॉश टॉयलेट, रूम से ज्यादा पॉश टॉयलेट था, और अच्छा कर्टन लगा हुआ है, बड़ा सा है, और जो कमोड है उस पर भी कुशन लगा हुआ है, आप सोचिए। तो ऐसा कहा गया है कि जो टॉयलेट को हम संभालने में समय नहीं लगाएंगे क्योंकि वहां पे कितनी देर रुकना है। वैसे ही मटेरियल वर्ल्ड किस लिए मिला है? एक पर्पस के लिए मिला है, अपना काम खत्म करो और जाओ बाहर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको सजाने में लगे हुए हैं। अलग अलग सुविधा मुझे मिलती रहे, लेकिन क्या होगा? आप न जाना चाहो बाहर तो भी आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। तो ये पर्पस के लिए मिला है, उसको हमको समझना है। हमको समझना है वाकई में क्या नेचर है इस मटेरियल जगत का, इस मटेरियल वर्ल्ड का नेचर क्या है। हम चाह रहे हैं सुख और ये हमको दे रहा है दुख। तो क्या उल्टा कुछ हो गया क्या? कि भगवान कुछ इम्परफेक्ट चीज बना दी है क्या? भगवान ने परफेक्ट बनाया है। भगवान ने क्लियर कट बताया है, मामोपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पे सब कुछ अशाश्वत है, टेम्पररी है, और ये प्लेस क्या है? दुखालय। तो भगवान ने एकदम परफेक्ट प्लेस बनाया है
दुख के लिए। लेकिन हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमने इसको समझ लिया है सुख के लिए, इसलिए हमने उस संबंध को नहीं जाना, उसके नेचर को नहीं जाना, इसलिए हमको दुख मिल रहा है। वैसे ही एक और श्लोक आता है, सॉरी थोड़ा समय ऊपर हो गया, बट ये थोड़ा जरूरी है, ये सब्जेक्ट मैटर ऐसा है, क्या कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना, कुछ सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगती है तो ये वैसा ही सब्जेक्ट है, हमको बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लास चाहिए। सुनिएगा ये श्लोक, शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपनारे ज्ञान, कृष्ण मोरा प्रभु त्रात जीवेर हय ज्ञान। क्या कहते हैं कि जो बद्ध आत्मा, जो एक जो कंडीशन सोल है, उसको भगवान के विषय में जो शिक्षा मिलती है वो किससे मिलती है? वो वैदिक लिटरेचर से मिलती है। और कहीं मिलती है? बाकी जगह तुमको बताया जाता है देयर इज नो गॉड, है ना। वो तो ये भी कहते हैं कि आत्मा भी नहीं होती है भाई, जो शरीर है बस यही होगा, पहले कुछ नहीं था, बाद में भी कुछ नहीं होगा। ये तो अधूरा ज्ञान है, कुछ तो होना चाहिए। हम देखते हैं हर चीज का कुछ आगे पीछे होता है, तो ये कैसे बीच में ऐसा कैसे हो रहा है? बस शरीर अचानक से मिल गया, एंजॉय करो फिर चले जाओ, ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो क्या कह रहे हैं, जो बद्ध आत्मा है उसको भगवान के विषय में जो ज्ञान है हमारा, और साथ में जो आध्यात्मिक गुरु हैं, है ना, इस विषय में ज्ञान हमको किसके बारे में कहां से मिलता है? शास्त्रों से हमें मिलता है। और क्या बताया गया है कि जो कृष्ण है वही मेरे स्वामी है। स्वामी मतलब मास्टर, मास्टर मतलब जिसकी सेवा की जाए। अब देखिए इसको भी समझेंगे हम जब यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में जब किसी की सेवा करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हम बोर हो जाते हैं, या क्या होता है उससे हम और अटैच्ड हो जाते हैं, और वही हमारे दुख का कारण होता है। जैसे किसी की बहुत सेवा की और अचानक से हमको छोड़ के चले गया, चलो वैसा नहीं लें, इसमें दुख होगा। चलो हम 10 साल तक एक स्कूल में पढ़े, 10 साल से मेरा एक दोस्त साथ में था, फिर सडनली क्या हो गया, उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया, तो साथ में थे भी दुख होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो वैसा ही हम इसको समझे जब हम कि वास्तव में मेरा मास्टर कौन है। जब हम यहाँ पे सेवा करते हैं तो वो दुख का कारण बनती है, बट जब हम कृष्ण को सर्व करते हैं, जब हम कृष्ण को सर्व करते हैं, जब उनकी सेवा करते हैं, तब क्या होता है, क्योंकि वो हमारे असली स्वामी है, हमारे परम पिता है, जब उनकी सेवा करते तो क्या होता है, यहां से जो हमको बाहर निकलने का रास्ता है वो क्या होता है, इजी होते जाता है। बाकी की सेवा करके हम फंसते जाते हैं, और उनकी जब सेवा करते हैं, क्योंकि वो तो इस संसार से ही बाहर है, जब उनकी सेवा करते, जैसे एक और उदाहरण है, जैसे ये सब इस कमरे में हम सबके हाथ में बंधे हुए हैं, हम सबके हाथ में बंधे हुए हैं, तो कौन हेल्प करेगा? हमें उसकी हेल्प कर पाएंगे? को हमारे सबके हाथ में बंधे हुए, तो कौन करेगा हेल्प? कोई जो बाहर से आएगा, जैसे वो आया, तो जो कोई बाहर से आएगा जिसका हाथ पे बंधा हुआ नहीं है, वही हेल्प कर सकता है ना। तो वैसे ही भगवान की, ये सब तो भगवान के कंट्रोल में, हम बद्ध हैं लेकिन उनके कंट्रोल में। जब उनकी हम सेवा करेंगे, जो कि वास्तविक अभिधेय है, वास्तविक ड्यूटी है, वास्तविक प्लान है, स्ट्रेटेजी है, वो जब हम करेंगे तो क्या होगा, इस बंधन से हम क्या होंगे, यहां से हम बाहर निकलेंगे। यही बताया यहाँ पे कि थ्रू वैदिक स्क्रिप्चर्स ही कैन, मतलब द स्पिरिट सोल लिविंग एंटिटी कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एज ही इज। जैसे वो हैं ऐसे नहीं, जैसा मैंने अभी कहा था कि लोग समझते हैं परमात्मा मतलब कोई निराकार हो गए हैं और हमको उनमें एक हो जाना है। ये वास्तविक संबंध नहीं है, ये मायावादी ये लोग सोचते हैं। क्या है, हम कभी ऐसा कहते हैं ना, कुछ ऐसा सुना होगा आपने कहीं, कहते हैं शिवो हम तत्वम असि, मैं ही वो तत्व, मैं ही वो भगवान हूं। लेकिन क्या बताते हैं शास्त्र में, हम अलग हैं लेकिन हमारे अंदर भी वैसा ही गुण है। तो ऐसा नहीं है कि हमको क्या हो जाना है, निराकार हो जाने। जैसे एक और उदाहरण है, जैसे तोता सबने देखा है और एक नीम का पेड़ सबने देखा है। तोता भी हरा है और नीम का पेड़ भी हरा है। अब तोता नीम के पेड़ पे जाके बैठा तो दोनों हरा हरा हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कह सकते हो आप कि तोता पेड़ में समा गया, तोता भी अलग है और पेड़ भी, लेकिन दोनों हरे हैं। वैसे ही हम भी स्पिरिट हैं और भगवान के अंश हैं, इसलिए हम स्पिरिट हैं और भगवान भी स्पिरिट हैं। तो क्या है, हमारी सेवा
हमारा अंश, हमारा उद्देश्य हम उनकी सेवा करें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम उनकी सेवा, ऐसा नहीं हम उनमें एक हो जाएंगे, हमारा शरीर उनके शरीर में चले जाएगा, ऐसा नहीं है। उनसे मिल जाएंगे, आत्मा का उसके साथ एकाकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एकाकार मतलब ये होगा कि हम उनकी सेवा में हमेशा रहेंगे, और जो इंडिविजुअलिटी है दोनों की वो हमेशा क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि तोता जो था हरे पेड़ में मिल गया, ऐसा नहीं, दोनों अलग अलग अस्तित्व में हैं, लेकिन बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा है। तो उस चीज को व्यक्ति जो है समझेगा, और क्या बताया है, एंड ही कैन अंडरस्टैंड दैट लॉर्ड कृष्णा इज हिज इटर्नल मास्टर एंड डिलीवरर फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया। जो हम फंसे पड़े हैं इस मोह में, वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, इससे हमको भगवान बाहर निकालेंगे। इन दिस वे वन कैन एक्वायर रियल नॉलेज ऑफ हिज कंडीशन लाइफ। हमारी खुद की बद्अवस्था हमको मालूम पड़ेगी कि कितने हम डिपेंडेंट हैं, एंड कैन कम टू अंडरस्टैंड हाउ टू अटेन लिबरेशन। तो वास्तविकता में मुक्ति को हम कैसे प्राप्त करें। मुक्ति मतलब क्या बताया गया है, हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। ये तो संस्कृत हो गया, हिंदी क्या है इसका, जैसे कि हम कुछ और हैं लेकिन अपने आप को कुछ और मान बैठे हैं। हित्वा अन्यथा रूपम, कुछ और रूप को हम अपना वास्तविक रूप मान लिए, उसको क्या करो, छोड़ो। हमने अपने आप को हिंदू समझ लिया, हमने अपने आप को मुस्लिम समझ लिया, हमने अपने आप को अमेरिकन समझ लिया, हमने अपने आप को पाकिस्तानी समझ लिया। ये सब कैसा है, अन्यथा रूप, ये आपका वास्तविक रूप थोड़ी ना है। जैसे सोना, अमेरिकन सोना और मुस्लिम सोना नहीं होता है, वैसे ही जो आत्मा कैसी है, वास्तविक रूप आपका क्या है कि हम भगवान के अंश हैं। तो हमको क्या करना है, उस रूप को जानना है। हित्वा अन्यथा रूपम, जो ये सब गलत गलत रूप हम अपने आप को समझ बैठे हैं, इसको क्या करो, ये जो गलत गलत डेफिनेशन को अपना लिए हम लोग, इसको क्या करो, इसको छोड़ो। अन्यथा रूपम, इसको छोड़ो, और स्वरूपेण व्यवस्थिति, जो वास्तविक, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसको क्या करो, पुनः आप उसको गेन करो, रीगेन करो, उसको कहते हैं वास्तव में मुक्ति। मुक्ति मतलब ये नहीं, लोग सोचते हैं ये शरीर की वजह से बहुत कष्ट मिल रहा है, ये शरीर कष्ट का कारण है। मुक्ति मतलब शरीर को छोड़ देना, निराकार हो जाना। लेकिन अगर आप सोचो कि निराकार हो जाओगे तो क्या आप एंजॉय कर पाओगे, कर पाओगे? तो आत्मा कैसी है, आत्मा कैसी है, आनंदमयोभ्यासात, जो आनंद प्राप्त करना ये आत्मा का स्वभाव है। तो निराकार होकर तो हमको आनंद मिलने नहीं वाला है। मतलब वास्तव में मुक्ति वो नहीं है। वास्तव मुक्ति क्या है कि हम भगवान की सेवा में लग के वास्तव में जो है आनंद प्राप्त करें, वो हमारा वास्तविक क्या है, स्थिति हमारी वो है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं, अगला जो श्लोक है, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्तियर साधन। क्या कहते हैं, इसलिए हमको जानना है संबंध क्या है, अभिधेय क्या है और प्रयोजन क्या है। और जो संबंध हमने जाना कि हम भगवान के अंश है, इसलिए भगवान की सेवा में लगाएं। और प्रयोजन क्या है, जो भक्ति है वो क्या है, प्रयोजन। भक्ति मतलब क्या, सब कुछ छोड़ देना भक्ति है? नहीं, क्या करना है, सब कुछ जोड़ना है। जबकि हम सब चीजों को भगवान की सेवा में लगा सकें, ऐसी चेतना हमको विकसित करना है। भक्ति, भज सेवया इति भक्ति। भक्ति मतलब सेवा करना, लेकिन अज्ञानता में नहीं, ज्ञान के साथ। कैसे होगा, अज्ञानता में सेवा क्या कर सकते हैं, हो सकता है ये भूखा है, इसको 2 दिन खिलाऊंगा, 4 दिन खिलाऊंगा, 10 दिन खिलाऊंगा, क्या मैं उसको जीवन में खिला पाऊंगा? हो ही नहीं पाएगा ऐसा। तो ये सेवा कैसी हुई, ये वास्तविक सेवा नहीं हुई। लेकिन जब इसको मैं भगवान से जोड़ूंगा, ये वास्तविक सेवा है। तो ज्ञान के साथ सेवा, इसलिए भज सेवया इति भक्ति। सेवा करना है किसकी, भगवान की, लेकिन एक वास्तविक ज्ञान के साथ कि मैं उनका अंश हूं, बाकी सभी भगवान के अंश हैं। इसलिए तो ईर्ष्या तो होगी नहीं। आप देखिए, भगवान सब कुछ सहन कर लेंगे, लेकिन जो द्वेष और ईर्ष्या है एक दूसरे के प्रति, भगवान बोलते हैं वो मैं कभी सहन नहीं करता। और सोचो, ऐसा कोई प्रयास हम करते हैं कभी अपने किसी स्कूल कॉलेज में कि हम ईर्ष्या को छोड़ने का प्रयास करें? कहीं सिखाया जाता है इसको छोड़ो? उल्टा वो ईर्ष्यालु बनाते हैं, नहीं केवल आपको गोल अचीव करना है। और ऐसा फोटो भी दिखाते हैं, पहाड़ी बनी हुई है, उस पर एक ही व्यक्ति खड़ा है, बाकी सब गिर गए। लेकिन भक्ति के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसी है, अकेले नहीं, क्या करेंगे, सब साथ में जाएंगे। और इसी हम कलयुग में, कलियुग है कलौ संघ, मतलब कलयुग में शक्ति किसमें है, अकेले हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्या चाहिए, संघ चाहिए, एसोसिएशन चाहिए हमको, है ना। तो ये आध्यात्मिक, देखिए ये दृष्टिकोण है कि नहीं केवल मैं अकेला नहीं जाऊंगा। कैसे होगा, साथ में जाएंगे।
देखिए दोनों में कितना अंतर हो गया। मटेरियल नॉलेज हमको क्या दिखाता है, ईर्ष्या और द्वेष सिखाता है, और वहीं आध्यात्मिक ज्ञान क्या सिखाता है, वास्तविक दृष्टिकोण की भाई सब जीवात्मा है और सबका उद्देश्य तो एक ही है, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। लेकिन जब उद्देश्य हो जाएगा पैसा, तो फिर क्या होगा, ईर्ष्या आ जाएगी, क्योंकि पैसा किसको चाहिए, क्योंकि कैसा है ये, इसका जो कैरेक्टर कैसा है, ये मटेरियल है, मतलब कैसा है, टेम्पररी है, नष्ट होने वाला है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है, वो कैसे हैं, स्पिरिचुअल है, ओम पूर्णमदः। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 1 + 1 क्या होगा, 2 नहीं, 1 + 1 = 1, और 1 - 1 इट इज ऑल्सो 1। तो ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। तो ऐसा नहीं होगा भगवान को मेरे पास ही रहेंगे, भगवान तो अपने आप को कितने भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो उनका गुण है, तो वो भगवान है। कोई बोलेगा मैं क्यों नहीं कर सकता, इसलिए तुम भगवान नहीं। अंतर तो है, एक कंपनी का मालिक और एक कंपनी का लेबर, अंतर तो है। आप कितने समानता का अधिकार ले आओ, है ना। लोग बोलते हैं कुछ तरीके की ऐसी बात भी होती है कहीं कहीं कि जिस किताब में भेद है उसका नाम वेद है, और जिसमें सब समान है उसका नाम संविधान है। इसी की बातें होती हैं, लेकिन भेद नहीं है क्या, फिर क्यों एक लेबर है विधानसभा में और एक स्पीकर एक अकेला बैठा हुआ है, उसको भी बिठा दो वहां पे। तो देखो भेद तो रहेगा ही, अंतर तो देखो हमारे हाथ ही है, हमारे मेरे ही शरीर का हाथ है, लेकिन फिर भी ये छोटा है, ये थोड़ी बड़ी है, ये ज्यादा बड़ी है, ये पतली है, तो अंतर तो रहेगा ही। उसको हमको ज्ञान के साथ क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, सेंटिमेंट में नहीं। कैसे, ज्ञान के साथ। तो क्या होता है, सेंटिमेंट में झगड़ा होता है, वास्तविक जब ज्ञान होगा तो झगड़ा होगा नहीं, हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, और पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि भगवान तो सबके हितैषी हैं। तो मेरे ख्याल से अब एंड करना चाहिए, और भी कभी डिस्कस करेंगे इस विषय में, क्योंकि ये तो बहुत डीप है। जितना अधिक हम चर्चा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसको और समझते जाएंगे, और उसमें आनंद भी आएगा, क्योंकि इसमें कुछ कंपटीशन थोड़ी ना है कि एग्जाम देना है हो गया, हमें वाकई में उसको हम रिलिश करेंगे। तो ये बताया यहाँ पे एक लास्ट श्लोक, अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन। तो प्रोसेस क्या है, भक्ति इज द प्रोसेस, और प्रेम प्रयोजन। प्रेम मतलब लव ऑफ गॉड हेड, भगवान के प्रति वो प्रेम, वो क्या है, वो उद्देश्य है। तो हम कुछ देर से मैं कह रहा था, कुछ लेन देन होता है तो संबंध और मधुर होता है ना, प्रेम और बढ़ता है। तो हम भी भगवान को कुछ दें तो क्या दे सकते हैं। कोई बोलेगा, सपोज अभी तो यहाँ पे कोई ऐसे कोई हम क्या कहते हैं उसको, सेकुलर क्लास तो नहीं है, ये सब जानते हैं। तो गंगा नदी में नहाने जाते हैं तो कुछ अर्पण करते हैं गंगा को ना। तो क्या अर्पण करते हैं हम, क्या करते हैं बताओ। एक तो जो कपड़ा वो भी उतार देते हैं, तो पानी में उतरते तो क्या लेके जाते हैं, कुछ नहीं, वो गंगा जी का पानी लेते हैं और क्या करते हैं, उन्हीं को अर्पण करते हैं, और क्या हो जाती है, उनकी सेवा। तो वैसे ही भगवान सब कुछ दिए, लेकिन हमारे अंदर भाव क्या होना चाहिए, देने, कुछ तो दें। हम फ्रूट्स लाके ऑफर कर सकते हैं, या हम जैसे अभी ये चल रहा है, अभी गीता जयंती दिसंबर में आएगी, तो हम किसी को भगवत गीता गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ तो उसका बेनिफिट हो। ये भगवान की एक सेवा है, भगवान के विषय में लोगों को बताना भी क्या है, ये भगवान की एक, और भगवान कहते हैं कि जो ऐसा कार्य करता है ना, मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। और देखें क्या आप, इवन जीसस क्राइस्ट, जो ईसा मसीह थे, वो कभी बोले नहीं कि मैं भगवान हूं, वो शब्द है जीसस ऑफ द क्राइस्ट। क्रिस्ट मतलब भगवान और जीसस मतलब सन, कि मैं उस परम पिता का पुत्र हूं। तो उन्होंने भी क्या, यही कार्य करने का प्रयास किया, सबको वो गॉड कॉन्शियसनेस बनाने का प्रयास किया। फिर हम देखते हैं गुरु नानक जी, उन्होंने भी कई बार कहा है कि भगवान के हरि के नाम का भजन होना चाहिए। तो उनका नाम लेना भी क्या है, या तो जिसने प्रचार किया वो भी एक सेवा है, या नाम लेना ये भी एक सेवा है, या फिर उनके बारे में बताना ये भी क्या है, ये भी एक सेवा है। तो केवल ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के जो है बस बाबा जी बन जाए तो ही सेवा होगी, नहीं। भक्ति मतलब उनकी सेवा करना, कैसे, वो हमको सीखना है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ एंड करना चाहिए हमको। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।